वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम देगी गोश्त आलू बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही कमाल का और शानदार बनता है। जैसे शादियों में खाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। जिसके लिए मैंने ले लिया है 300 ग्राम जो है मीट ले लिया है। मैंने मटन लिया। बीफ भी इसी प्रोसेस से बना सकते हैं या दुम्बे का गोश्त भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो इधर मैंने एक अदद अनियन काट लिया मीडियम साइज़ का। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले लिए हैं जिसमें एक बादियान का फूल है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, काली मिर्च है साबुत, 8-9 काली मिर्ची हैं और एक जावित्री का टुकड़ा है, 3 अदद सब्ज़ इलायची छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 5 अदद लौंग है और एक दालचीनी का टुकड़ा है। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप हमने ऑयल लिया है, इसमें जो हम अनियन डाल देते हैं। इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। इतनी देर में हमारे प्याज होते हैं। खड़े मसाले जो हमने अभी आपको दिखाए थे वो जो है ना थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लेते हैं। ज़्यादा बारीक इसका पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लेते हैं। हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, देखें ब्राउन कलर आ गया। बस इसे हम निकाल देते हैं, इसका पेस्ट बनाएंगे और अब इसमें मीट डाल देते हैं। अनियन निकालने के बाद मीट हमने अच्छे से 2 मिनट लगा के फ्राई कर लिया है। अब जो है ना 1 टेबल स्पून भर के जो है ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया इसमें। अच्छे से हम भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ना आए लहसुन अदरक की। एक मिनट लगेगा इसको अच्छे से भूनने में। ठीक है, अब हमने जो खड़े मसाले जो है ना वो थोड़े से मोटे मोटे कुटे हैं वो डाल देते हैं इसमें। एक मिनट तक इसे भी भून लेते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को और खड़े मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है 2 मिनट लगा के। अब हम इसमें दूसरे मसाले भी ऐड कर देते हैं जिसमें यह है कि साल्ट है मैंने 1/2 टीस्पून लिया, अगर कम रहेगा तो फिर हम ऐड कर लेंगे। और चिली पाउडर 1 टीस्पून और ये है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और ये ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून। ठीक है, अब ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। 2 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हम। अगर हम मोटा मोटा नहीं कूटेंगे ना इसको खड़े मसालों को तो फिर जो है ना अच्छी खुशबू नहीं आएगी। फिर 2 मिनट तक इसे भून लेते हैं लो फ्लेम पे। 1 टेबल स्पून इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, बस इतना सा। अब हम इसे भूनेंगे। भुनने के बाद इसमें 1/2 कप हमने योगर्ट ऐड कर दिया है। इसे 2 मिनट तक अच्छे से हम भून लेंगे। दही का पानी खुश्क होने के बाद अब हमने जो पेस्ट बना के रखा है अनियन का जो हमने फ्राई किए थे, थोड़ा सा पानी डाल के हमने उसका पेस्ट बना लिया, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसे भी भून लेते हैं अच्छे से। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में फैली हुई है खुशबू। देगी आलू गोश्त जैसी खुशबू आ रही है। अगर आप भी इस तरीके से पकाएंगे तो आप भी जो है देगी आलू गोश्त इंजॉय करेंगे। तमाम तरह के गोश्त इस तरह से पक सकते हैं। देगी आलू गोश्त चिकन बना सकते हैं, हम बीफ बना सकते हैं, इस तरीके से शीप का बना सकते हैं। डालने के बाद भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब 2 अदद टमाटर का मैं पेस्ट ऐड कर देती हूँ। इसे भी अच्छे से भून लूँगी। जब पानी ड्राई हो जाएगा इसका टमाटर का तो इसमें हम फिर 1 गिलास वाटर डालेंगे और इसे अच्छे से गोश्त को टेंडर करेंगे। टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया है, अच्छे से हमने भून लिया है। ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो रहा है, देखिए कितना अच्छा सा हमने भून लिया है इसको। अब इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। 1 गिलास वाटर मैंने लिया है वो इसमें ऐड कर देती हूँ।
और 40 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी। बॉईल आने के बाद मैं लो फ्लेम कर दूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो वेट चलने के बाद 20 मिनट लगेंगे मीट को टेंडर होने में, और उसके बाद 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे आलू को टेंडर होने में। टोटल टाइम 25 मिनट लगेगा। जबकि आप इस तरह की कढ़ाई में बना रहे हैं या कुकवेयर में बना रहे हैं, नॉन स्टिक बर्तन में बना रहे हैं, तो फिर जो है ना आपको एटलीस्ट 40 मिनट या 1 आवर लगेगा। मुझे 40 मिनट लगेंगे क्योंकि मैंने जब गोश्त को भुना था, हाफ़ टी स्पून मैंने पपाया पाउडर भी, गोश्त गलाने का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया था इसमें, तो इसलिए 40 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मिनट गुजर चुके हैं, पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और हमारा मीट भी 90% तक टेंडर हो गया है, फुल अभी टेंडर नहीं हुआ है। अब इसमें हम पोटैटो जो मैंने कट करके रखे हुए थे, ये मैंने अब डाल दिए। मैंने अभी काटे हैं, ज़्यादा देर पहले नहीं काटते, काले हो जाते हैं। अगर थोड़ी देर पहले काटते हैं तो फिर पानी में डाल के रखते हैं। फ्रेश काटे हैं अभी। वो इसमें ऐड कर दिए मैंने। इसे हम 4 मिनट तक भूनेंगे। केवड़ा सेंस के 2 ड्रॉप्स डाल देंगे इसमें, और कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून वो ऐड कर देंगे इसमें। स्पून चलाते हुए इसे अच्छे से हम 4 मिनट तक भून लेंगे। बाद भी हमने अच्छे से इसको भून लिया है। 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ऑयल जो है ना सेपरेट हो रहा है। कितना अच्छा सा हमारा हो गया, तैयार हो गया ये। अब हमने अच्छे तरीके से स्पून लगा के इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें वाटर ऐड कर देंगे। वाटर शोरबा जो है ना अपने हिसाब से रखना होता है, किसी ने ज़्यादा रखना होता है, किसी ने कम रखना होता है। तो मैंने जो ना 1 गिलास वाटर इसमें ऐड किया है, पूरा 1 गिलास वाटर ऐड कर दिया इसमें। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें इसको कवर कर देंगे हम, और मुझे 6 से 7 मिनट लगेंगे। अगर प्रेशर कुकर में आप पका रहे हैं तो 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। हमारे टेंडर हो गए हैं, और अब मैंने 1/4 टीस्पून थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना इसके ऊपर जो है ना गरम मसाला बारीक पिसा हुआ वो थोड़ा सा ऐड किया है। ये देखें अच्छे से रेडी हो गया हमारा। अब इसमें डंडी समेत ही हम 2 हरी मिर्चें डाल देंगे। थोड़ा सा हम गार्निश करने के लिए ये डाल देंगे। जूलियन कट थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा सा हमारा टेस्टी सा देगी आलू गोश्त रेडी हो गया है। डिश आउट करते हैं हम इसे। जी डिश आउट कर लिया हमने। हमारा देगी आलू गोश्त जो है ना वो बहुत ही डिलीशियस सा रेडी हो गया है। बिल्कुल देख जैसा सालन पका है। आप भी ट्राई कीजिएगा। इधर हमने सैलेड भी साथ कट कर लिया है। चलिए जी इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।